हेलो फ्रेंड्स। तो हम अभी द थीप्स स्टोरी का पार्ट 2 देख रहे हैं। हमने पार्ट 1 में देखा कि कैसे यह जो स्टोरी है यह एक 15 साल का बच्चा एक अपनी खुद की स्टोरी बता रहा है। वो खुद जो है वह बचपन में उसे चोरी की आदत थी और यह उसकी खुद की स्टोरी है, इसीलिए स्टोरी का जो टाइटल है यह है द थीप्स स्टोरी। फिर वो बता रहा है कि कैसे वो अनिल नाम के शख्स को मिला और अनिल ने फिर वो उसे घर पर लेकर गया। उसे खाना पकाना तो आता नहीं था। फिर अनिल ने उसे खाना पकाने के लिए सलाह दी और उसे कुछ लेटर लिखना भी सिखाया और उसे बताया कि वो उसे जल्द ही नंबर्स लिखना भी सिखाने वाला है। और यह सब देखकर यह जो थीफ है जो खुद स्टोरी बता रहा है कि जो कि आय है नरेटर, तो उसे बहुत खुशी हुई कि यह जो इंसान मैंने चुना कि वो चाहता था कि जो भी इंसान को मिलता है उससे कुछ पैसे हासिल हो और फिर उसका काम हो जाने के बाद वो शायद दूसरा कोई शख्स को वो ढूंढता होगा। मगर अनिल के साथ जब उसकी मुलाकात हुई तो उसे पता चला कि अरे यह जो इंसान है यह तो बहुत अलग है, यह उसे कुछ सिखाना चाहता है और इसीलिए उसे बहुत अच्छा लगा। और उसने सोचा कि अगर वो ऐसे ही इससे शिक्षा हासिल करेगा तो एक दिन वो बहुत अच्छा काम कर पाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कि अरे अनिल के साथ काम करना तो बहुत अच्छा था। आई आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. कि ये इसका काम तो कर ही रहा था, जैसे कि एक दिन में 1 रुपये का कुछ ना कुछ हम जिसे बोलते हैं ना कि कुछ पैसा निकाल लेना, तो ऐसा इसका काम जारी था। मगर अनिल को ये चीज़ पता थी, मगर अनिल उसको क्या कर रहा था, निगलेक्ट कर रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी इन शॉर्ट इरेग्युलर इंटरवल्स, यानी रेगुलर इनकम नहीं थी अनिल की। कुछ ऐसे वो काम करता था कि जिसमें कुछ गैप्स आते होंगे, मगर पैसा आता था एक कुछ समय के बाद। ही वुड बोरो 1 वीक, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. कि उसके पैसे बीच बीच में उसे चेक के स्वरूप में आते थे, फिर वो खुशियाँ मनाता था, वो सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, कि नरेटर को पता चलता है कि अरे ये कुछ मैगजीन्स के लिए शायद राइटिंग करता है। अ क्योर वे टू मेक अ लिविंग, कि अरे ये तो कुछ अलग ही गजब की चीज़ है कि लिखने के भी पैसे मिलते हैं, ऐसा इसे लगा। वन इवनिंग ही केम होम with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. कि एक शाम को क्या हुआ कि ये नरेटर ने देखा अनिल को कि उसने बहुत एक बड़ा बंड एक छोटा सा जो पैसों का नोट रहता है वो लेकर आया था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और वो तो साफ दिल का इंसान था, उसने तुरंत इस नरेटर को, जो कि ये स्टोरी खुद बता रहा है, उसे बता दिया कि उसने एक बुक बेचा है पब्लिशर को और उसी से ये पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। नरेटर ने देखा कि उसने वो मैट्रेस यानी तकिए के नीचे, गादी के नीचे वो रख दिया पैसे का बंडल। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम करते आ रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कि शॉपिंग में से ही मैंने कुछ एक पैसे कमाए थे अब तक इसके साथ, बाकी तो कुछ मुझे पैसा मिला ही नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे बहुत सारे मौके भी थे यहाँ पर कुछ करने के लिए, चोरी करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, कि अनिल ने तो मुझे सीधा दरवाजे की चाबी दे के रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मेरा मन चलता तब मैं आ जा सकता था घर पर। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, कि वह एक ऐसा इंसान था कि जिस पर मैं पूरे तरीके से विश्वास रख सकता था। अब तक के जो भी मुझे इंसान मिले थे उससे सबसे
ज़्यादा जिस पर मैंने विश्वास किया होगा तो वो था अनिल, ऐसा नरेटर यहाँ बताता है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, रॉब यानी लूटना, कि ये तो चोरी का इसका एक तरीके से ये बच्चा ही है 15 साल का, मगर फिर भी ये चोरी करता था। ठीक है, तो वो तो उसका एक काम था चोरी करना, मगर उसके साथ चोरी वो नहीं कर पा रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कि कोई ग्रीडी मैन अगर है तो उसे उस रॉब करना, लूटना आसान रहता है, बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, कि किसी अमीर इंसान को अगर हम चोरी करते हैं तो इट इज़ ओके, ऐसा वो बोलता है। मगर एक ऐसे इंसान को कि जो तो केयरलेस है, वो जैसे आया पैसा कमा कर, उसने तुरंत इसे बता दिया कि आज मैंने बुक सेल किया है और ये पैसे लाया है मैंने, और उसने उसके सामने ही वो पैसे रख दिए, यानी वो केयरलेस था, वो सिंपल था, नोबल था। ठीक है, मगर एक तरीके से इसका कहना है कि अरे ये तो केयरलेस है, इसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अगर मैं चोरी करता भी हूँ तो। यानी एक चाइल्ड साइकोलॉजी बताई है यहाँ पर, कि किस तरीके से वो चोरी में उसे एक फन आता था, मज़ा आता था। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कि यहाँ पे एक चाइल्ड साइकोलॉजी बताइए कि अगर इस उसमें मुझे मज़ा नहीं आएगा, कि इसे तो पैसे रॉब्ड होने के बाद भी इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा ही लग रहा है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। कि अगर मैं इससे पैसे नहीं भी लेता हूँ तो वैसे भी ये उसके दोस्तों पे ही उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वैसे भी ये मुझे कुछ पैसे पे नहीं कर रहा है, उसने पहले ही बता दिया था कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. कि अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सीन बताया है यहाँ पर, कि अभी रात का समय था, अनिल सोया हुआ था, एक बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, वो जो बालकनी थी, वरांडा था घर के बाहर जहाँ पे, वहाँ पर एक मूनलाइट मंद प्रकाश सा था। फेल ऑन द बेड, आई सेट अप ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर पर बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, कि अरे अभी क्या करना चाहिए, एक चोर का यहाँ पे दिमाग बताया है। रस्किन बॉन्ड इज हैज़ रिटन चिल्ड्रन बुक्स, तो यहाँ पर उन्होंने एक साइकोलॉजी बताया है कि अभी कैसा ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है 15 साल का बच्चा, मगर वो चोरी में माहिर था, ऐसा उसने पहले ही बता दिया है। इफ़ आई टूक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस, कि अगर मैं अभी पैसे निकाल लेता हूँ तो मैं 10:30 का जो एक्सप्रेस है लखनऊ जाने वाला वो पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, तो मैं ब्लैंकेट मैंने निकाला और मैं वो बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल तो एकदम सिंपल नोबल इंसान है, उसे कोई वो साफ दिल का इंसान जैसे रहता है ना, तो वैसे रस्किन बॉन्ड अनिल के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे, कि जो एक साफ दिल वाला इंसान होता है वो कैसा सोता है रात को, एकदम वैसा निश्चिंत अनिल सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था वो बिल्कुल क्लियर था, कोई चिंता की निशानी नहीं थी। अनलाइंड यानी शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। कि वो बताता है कि मेरे चेहरे पर तो बहुत सारे निशान थे, मगर ये जो था ये तो बिंदास्त सोया हुआ था। तो ऐसे यहाँ पर हम रुकते हैं। ये हमारा द थीप्स स्टोरी का सेकंड पार्ट हमने यहाँ देखा, कि किस तरीके से ये जो नैरेटर है यहाँ पर, कि जो जिसे चोरी की आदत थी, ये धीरे धीरे अनिल के यहाँ पर रहने के बाद अभी उसे मौका मिला है चोरी करने का, और अभी वो चोरी कर पाता है कि नहीं, वो हम थर्ड पार्ट में देखने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।